आलू कुछ कोल्ड में गया, कुछ गाड़ी मतलब मंडी के लिए भेज दी, जिसमें लागत एकड़ में मतलब 1.25 लाख की लागत पड़ती है। पाइप का मतलब जो जिबड़ बचा, सारा ही पैसा घाटे में है। अब तो आगे के लिए ये भी नहीं है जो बच्चों का पालन पोषण भी हो सके, खाने तक का भी मतलब लाले पड़ रहे हैं। और कर्ज के मारे जो है लोग आते हैं, मोबाइल जो बंद करना पड़ जाता है। पहला साल मैंने आलू का लगाया है। मैं तो सर यही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से जो है अपनी क्रॉप को चेंज करूँगा। बहुत से लोगों के यहाँ शादियाँ होनी थी, शादियाँ रुक गई हैं। कोल्ड स्टोरेज में लगभग 1 लाख पैकेट आते हैं और वो कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुका है। आलू की कीमतों को लेकर के किसान आज बहुत परेशान है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के संभल में हैं और हमारे साथ दो किसान मौजूद हैं। एक किसान को आलू की खेती का बहुत पुराना अनुभव है और एक किसान हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार खेती में हाथ आजमाया। प्रदीप जी, ये बताइए कि कितने एरिया में आलू की खेती करते हैं, कितने एकड़ में? मतलब 40 एकड़ में आलू लगाए थे यार। कहाँ है आलू आपका? आलू कुछ कोल्ड में गया, कुछ गाड़ी मतलब मंडी के लिए भेज दी। उसका जो है गाड़ियों का डैमेज मतलब हो गया, आलू बैठ गया और जो है पूरा जो है सारा मामला ही खराब हो गया, जिसमें लागत एकड़ में मतलब 1.25 लाख की लागत पड़ती है। सारा जो है पैसा जो है लॉस हो गया हमारा। जो इंटेक्स पे लिया, कुछ जो बच्चों का बाइक का मतलब जो जिबड़ बेचा, सारा ही पैसा घाटे में है। अब तो आगे के लिए ये भी नहीं है जो बच्चों का पालन पोषण भी हो सके। कितनी लागत आई थी 40 एकड़ में? 40 एकड़ में 20,000 रुपये बीघे प्रति बीघे लागत आती है। अब इसके हिसाब से 40 एकड़ की लगा लो आप। 40 एकड़ की अगर लगा ली जाए 1.25 लाख रुपए के हिसाब से तो लगभग 50 लाख रुपए। 50 लाख में ये भी नहीं है मतलब 5 लाख जो है या 7 लाख रुपए बच जाता है। सारा ही पैसा जो है खत्म हो गया। क्या भाव मिल रहा है अभी मंडी में? मंडी में साहब 200 रुपये पैकेट बिक रहा है, 300 रुपये पैकेट बिक रहा है, तो उसमें जो 100 रुपये का जो है उसका भाड़ा है। कौन सी वैरायटी के आलू आप? चिप्सोना थे, खैरादी था, 37 था। ये सारे आलू आपने किए, लागत लगभग 500 रुपये आई और बचत कुछ नहीं। बचत कुछ नहीं है, 100 रुपये कट्टे के पैसे नहीं बच रहे, लेबर के पैसे भी इकट्ठे नहीं हो रहे। और लोग कोल्ड स्टोरेज में क्या स्थिति है आलू? कोल्ड स्टोर में हम आलू रखते हैं तो 500 रुपये का पैकेट तो हमारा ही है, 150 रुपये का भाड़ा और 50 रुपये का उसके ऊपर खर्चा। 700 रुपये पैकेट अगर बिकता है तो हमारा जो लागत लगी है उसमें वो पैसे वापसी आ सकते हैं। कितने साल से खेती कर रहे हैं आलू की? लगभग 10 साल से। आप क्या चाहते हैं, अब कैसे ये स्थिति सुधरे? हम तो सर ये चाहते हैं जो हमारी लागत हमने जो लगाई है वो हमारा जो वापसी पैसा जो आ जाए लौट के, यही चाहते हैं। घर पे क्या स्थिति है? घर पर स्थिति है, खाने तक का भी मतलब लाले पड़ रहे हैं। और कर्ज के मारे जो है लोग आते हैं, मोबाइल जो बंद करना पड़ जाता है। किस किस का पैसा दे, सारा पैसा इसमें लगाया, कोई पैसा लौट के नहीं आ रही है, तो लोगों से जो मुँह छुपा के रहना पड़ रहा है। एक और किसान है हमारे साथ। इस साल मेरा पहला साल था जिसमें मैं फार्मिंग के लिए अपना हाथ आजमा रहा था। मैंने मॉडर्न फार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए अपना, आप देख सकते हैं पीछे, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाया था और काफ़ी सारे एग्रोनॉमिस्ट वगैरह की मदद से एक बहुत उत्तम श्रेणी का कुफरी सूर्य आलू का बीज मैंने लगा के कुफरी सूर्य आलू ही हार्वेस्ट करा था। कितने एरिया में आपने खेती की थी? मैंने अभी लगभग 3.5 एकड़ में करी थी फार्मिंग। मैंने 1100 रुपए कट्टे का बीज लिया था, जबकि मेरा हार्वेस्ट के बाद जो है 450 और 500 रुपए का एक बैग जा रहा है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस इसमें एक बीज के कट्टे में और मेरे हार्वेस्ट होने के बाद ही कितना है। मेरी लागत अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए के लगभग तो 3.5 एकड़ में इनिशियल सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का लगी और वही कोल्ड स्टोरेज पहुंचाने का खर्चा अप्रोक्सीमेटली वो भी 40,000 रुपए के लगभग कुछ पड़ा। और अभी मुझे वो 400-500 रुपए कट्टे पे भी आलू कोई लेने को राजी नहीं है इस टाइम पे। हालांकि आलू के प्रोडक्शन में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मार्केट ना होने की वजह से वो एक मेरे मेरे लिए एक मेजर चैलेंज खड़ा हुआ है। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे तो सर अभी तो यही कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा है, ये सोचते हुए कि अगर आलू का रेट कुछ इम्प्रूव होता है तो हम अपनी लागत निकाल सकते हैं। अन्यथा जैसे मैंने स्टार्टिंग पहला साल मैंने आलू का लगाया है और करा है, तो अब मैं तो सर यही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से जो है अपनी क्रॉप को चेंज करूँगा। तो आपने देखा कि किसान भाई कितना परेशान है अपनी आलू की फसल को लेकर के कि उसे कहाँ बेचे। जो किसान अपनी आलू की हार्वेस्टिंग कर चुका है और अब वो कोल्ड स्टोरेज में रख रहा है, तो कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है वो भी चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इस वक्त हम लोग संभल के कोल्ड स्टोरेज में हैं और हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के ऑनर हैं। सर, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि ये जो कोल्ड स्टोरेज है आपका, इसमें कितनी कैपेसिटी है आलू रखने की? जब से हम इस कोल्ड स्टोरेज का अनुभव कर रहे हैं, 50 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो अपनी लाइफ में
मैंने, मेरे फैमिली ने या यहाँ के जितने भी आलू करने वाले हैं, इतना गंदा, इतना परेशान करने वाला साल हमने नहीं देखा है। कोई भी आलू कोई करता है किसान, लगभग एक से 1,20,000 या 25,000 की इसकी लागत आती है और इस समय 1 एकड़ में कम से कम 1 लाख का उसे लॉस हो रहा है। बहुत से लोगों के यहाँ शादियाँ होनी थी, शादियाँ रुक गई हैं। ना जाने कितने काम किसान इसके ऊपर करता है और खेती करता कैसे है। किराए पे उसने ज़मीन ली, उसका पैसा जाना है। उसके लिए ना जाने कितने-कितने उल्टे-सीधे रेटों पर या अपने जेवर वग़ैरह गिरवी रख के खेती करता है, उसका बहुत मोटा-मोटा ब्याज है, वो अपना जेवर नहीं छुड़ा पा रहा। वो जेवर छोड़ो, वो आज की तारीख में लेबर के पैसे नहीं दे पा रहा है। आलू इतना ज़्यादा है कि कोल्ड में आने के बाद भी बाहर रह रहा है। लोगों ने जगह-जगह डंप कर लिया है और डंप करा हुआ आलू अब खराब होना शुरू हो गया है। उसमें भी पैसे पता नहीं उसके पूरे हो पाएँगे किसान के, नहीं हो पाएँगे। यदि आपके कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कैपेसिटी कितनी है आपके कोल्ड स्टोरेज की? मेरे कोल्ड स्टोरेज में लगभग 1 लाख पैकेट आते हैं और वो कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुका है। और इसी तरह से संभल में 71 कोल्ड स्टोरेज हैं, जो लगभग भर गए हैं या 2-4 दिन में, हफ्ते भर में पूरे भर जाएँगे और उसके बाद भी आलू बाहर ही रह जाएगा और काफ़ी मात्रा में रह जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में कोई किसान जो रखने के लिए आ रहा है, उसको कितनी लागत आती है? कोल्ड स्टोरेज में रखने का कॉस्ट है ₹150 प्रति पैकेट। उपाय क्या है सर इसका? मतलब अब मतलब चूँकि किसान परेशान हैं, तो किसान जो परेशान हैं, उसको राहत किस तरीके से मिल सकती है? अगर एक तरीके की एक प्रोसेस की बात करें तो क्या प्रोसेस हो सकता है? किसानों को ये करना चाहिए कि इतनी भयंकर तादाद में आलू का भंडार पैदावार नहीं करनी चाहिए, इसको घटाना चाहिए। आपको हमने इस रिपोर्ट में दिखाया कि देश भर का आलू किसान कितना परेशान है। संभल की क्या परिस्थिति है और संभल के आलू किसानों का क्या दर्द है, क्या कहानी है? कोल्ड स्टोरेज में क्या परिस्थिति है आलू की? कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुके हैं और आने वाले समय में क्या गलती नहीं करनी होगी किसानों को ताकि ऐसा घाटा उसे दोबारा ना हो? गाँव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।